Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 6 थॉमस अल्वा एडिशन पढ़ाया था, समझाया था और उसके कुछ अभ्यासकार पुस्तक में कराए थे। आज मैं आपको उसी के आगे एक्सरसाइज बुक में कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की सुध भी ओपन करेंगे, पेज संख्या 48 यानी 48 ओपन करेंगे और भाषा की बात अभ्यासकार में अभ्यास संख्या 2 नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कीजिए करते हैं। तो हम लोग पहले वाक्य प्रयोग करेंगे। पहला है शब्द जिज्ञासा। पहला क्या है? जिज्ञासा। इसका हम लोग क्या बनाएंगे? वाक्य थॉमस अल्वा एडिशन को हर चीज जानने की जिज्ञासा रहती थी। थॉमस अल्वा एडिशन को हर चीज जानने की जिज्ञासा रहती थी। जिज्ञासा के नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है चकित। दूसरा क्या है? चकित। उसका क्या बनाएंगे? थॉमस अल्वा एडिशन के आविष्कारों को देखकर दुनिया चकित रह गई। थॉमस अल्वा एडिशन के चमत्कारों को देखकर पूरी दुनिया चकित रह गई। तो आपका ये दूसरा भी हो गया है। उसके बाद करते हैं तीसरे वाले शब्द पर। तीसरा शब्द है अचानक। अचानक। अब इसका क्या वाक्य प्रयोग बनाएंगे? अचानक स्टेशन मास्टर की लड़की ट्रेन के नीचे आ गई। अचानक स्टेशन मास्टर की लड़की ट्रेन के नीचे आ गई। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है नियुक्त। नियुक्त का क्या वाक्य बनाएंगे? कंपनी के प्रबंधकों ने एडिशन को फोरमैन के पद पर नियुक्त किया। कंपनी के प्रबंधकों ने एडिशन को फोरमैन के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद है आखिरी शब्द प्रसिद्धि। प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि का क्या वाक्य बनाएंगे बच्चों? धीरे धीरे एडिशन की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई। धीरे धीरे एडिशन की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल
गई। तो ये आपके वाक्य प्रयोग पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको अभ्यास संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से कीजिए। तो बच्चों, आप पेज संख्या 39 और 49 पर देखेंगे, आपको साइड में कारक चिन्ह भी दिए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के और अधिकरण में, पर, ये दिए हुए हैं। इधर जो आपको दिया है कारक, उसके चिन्ह भी दिए हुए हैं। उसी अनुसार आपको ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसे कारक चिन्हों से कंप्लीट करना है, उसमें फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1871 ईस्वी खाली जगह है, तो उसमें आप क्या फिल करेंगे? में। 1871 ईस्वी में थॉमस एडिसन, फिर खाली जगह है, उसमें क्या फिल करेंगे? का विवाह हो गया। 1871 ईस्वी में थॉमस एडिसन का विवाह हो गया, पूर्ण विराम। फिर आगे है, अब उनके नाम, उसके बाद खाली जगह है, उसमें क्या फिल करेंगे? की प्रसिद्धि फैलने लगी थी। अब उनके नाम की प्रसिद्धि फैलने लगी थी, पूर्ण विराम। उनके 2 पुत्र हुए जिन्हें वह डॉट और डैश, खाली जगह में क्या फिल करेंगे? के, डॉट और डैश के नाम, फिर खाली जगह, तो उसमें क्या फिल करेंगे? से पुकारते थे, पूर्ण विराम। न्यू जर्सी मैनलो पार्क के खाली जगह में क्या फिल करेंगे? के गांव, फिर खाली जगह में, खाली जगह में क्या आएगा? में। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाई जिसमें उन्होंने अपने ज्यादातर आविष्कार किए। इनमें फोनोग्राफ, खाली जगह में क्या आएगा? के। आविष्कार, फिर खाली जगह है, उसमें क्या आएगा? ने। थॉमस एडिसन को, थॉमस एडिसन और खाली जगह बात क्या आएगा उसमें? को विश्व प्रसिद्ध कर दिया, पूर्ण विराम। घर घर उनके इस आविष्कार, फिर खाली जगह, तो उसमें क्या आएगा? की चर्चा होने लगी, पूर्ण विराम। तो ये आपका पैराग्राफ पूरा हो गया है। एक बार आप फिर से सुन लेते हैं। 1871 ईस्वी में थॉमस एडिसन का विवाह हो गया। अब उनके नाम की प्रसिद्धि फैलने लगी थी। उनके 2 पुत्र हुए जिन्हें वह डॉट और डैश के नाम से पुकारते थे। न्यू जर्सी मैनले पार्क के गांव में उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाई जिसमें उन्होंने अपने ज्यादातर आविष्कार किए। इनमें फोनोग्राफ के आविष्कार ने थॉमस एडिसन को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। घर घर उनके आविष्कारों की चर्चा होने लगी। तो ये आपका अभ्यास 3 पूरा हो गया है। अब आते हैं अभ्यास 4 पर। अभ्यास 4 क्या है बच्चों, ये मैं आपको समझाऊंगी। इसे आपको घर पर होमवर्क पे करना है। अभ्यास 4 है, अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य बनाइए। इसमें 2 शब्द दिए हैं, दोनों शब्द सेम है लेकिन जो उनका अर्थ है वो अलग है। तो पहला शब्द है हार। हार 2 बार लिखा है तो इसमें दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक हार मतलब होता है जो गले में पहना जाता है, उसको क्या कहते हैं? हार। और दूसरा हार जब हम गेम में हार जाते हैं, यानी कि हम फेल हो जाते हैं, वो दूसरा हार जब हम कोई खेल खेलते हैं उसमें हम हार जाते हैं। तो दोनों का अर्थ अलग है। एक का अर्थ है जो गले में पहना जाता है और जो दूसरे का अर्थ है जैसे हम गेम में हार जाते हैं। फिर खा है पद, और पद 2 बार पद पद लिखा है तो दोनों का अलग अर्थ है। एक पद का मतलब होता है किसी दर्जे पर होना, किसी पोस्ट पर होना, और एक पद का मतलब होता है पैरों के चिन्ह जो होते हैं। तो इन दोनों का भी अर्थ अलग अलग है। तो आप इन दोनों के अर्थ के अनुसार ही वाक्य प्रयोग बनाएंगे। फिर गा है उत्तर उत्तर,
आपको ये तो पता ही होगा, एक उत्तर दिशा होती है और एक उत्तर आंसर करना यानी कि उत्तर देना होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, इसे आपको घर पर करना है। आपको क्या करना है, इनके वाक्य प्रयोग बनाने हैं। जैसे हार है तो आज मैंने भगवान को हार चढ़ाया, यानी कि गले वाला हार चढ़ाया। और दूसरा हार का हम क्या बनाएंगे, मोहित क्रिकेट में हार गया। फिर है पद, तो पद का मेरे चाचा मैनेजर के पद पर नियुक्त हुए हैं। और दूसरे पद का अयोध्या में रामचंद्र जी के पद चिन्ह हैं, यानी पैरों के निशान हैं। फिर है ग, उत्तर, कक्षा में मैंने अध्यापक के प्रश्न का उत्तर दिया। और दूसरा उत्तर दिशा में से किसी के गाने की आवाज आ रही है। तो ये आपका, मैंने आपको ये अभ्यास कार्य समझा दिया है, इसे आपको बुक में खुद से फिल करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।